नमस्ते, आपका मैजिक टैरो चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है एक्सेप्टेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है डाउट, आपका तीसरा ऑप्शन है हेल्थ। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपके लाइफ में जो आपके टैलेंट्स है काफ़ी यूनिक हो सकते हैं। एंड ये टैलेंट्स जो आपके हैं या जो भी आपकी क्वालिटी है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा आपके टैलेंट्स के बारे में जिसके कारण एक्सेप्टेंस आया है, या यू हैव अ हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग योर गिफ्ट्स। तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द एक्सेप्टेंस कार्ड। एंड आई थिंक ये सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। लाइक द समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, मतलब मे बी आप चेंज करना चाहते हो बट वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है मे बी थोड़ा समय लगेगा आपको रियलाइज़ करने के लिए कि एक्चुअली आप किस चीज़ में अच्छे हो। लाइक रिसर्च करना चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बार पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ना रिसर्च की बात करता है, तो आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हो। इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में सीक्रेट्स जानना, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर पाते हो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत बार पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो लाइक स्पाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो लाइक बैकग्राउंड चेक सब करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि इफ़ यू वर्किंग तो उस दौरान पे आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो समथिंग रिलेटिंग टू बैकग्राउंड चेक्स भी हो सकता है विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यूजुअली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या करता है कि ये लोग ना बहुत आसानी से लोगों के सीक्रेट्स जान पाते हैं। वो चीज़ है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मतलब दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एंड नेगेटिव एज वेल। आइदर आप ये चीज़ समझते हो एंड यू मेक श्योर कि आप ये नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं करते हो, आपका ये जो टैलेंट है आप नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं करते हो। बट बहुत बार यू कैन ऑल्सो, मतलब आप ये भी देख सकते हो इस कार्ड से कि ऐसे सारे लोग हैं जो निकलवाना जानते हैं दूसरों के सीक्रेट्स। अपने सीक्रेट्स बिल्कुल ही शेयर नहीं करेंगे बट दे नो कि दूसरों के सीक्रेट्स क्या हैं। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आइदर ये चीज़ हो सकता है कि आपको you'll have to like do a little more research, okay, अपने टैलेंट्स जानने के लिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से आप लिखने में बहुत अच्छे हो सकते हो। ओके, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू स्टडीज़, लिखना, बुक्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप कम्युनिकेशन में या लीगल वर्क, पेपर वर्क सब अच्छे से करते होगे। ओके, सो पेपर वर्क रिलेटेड काम या समथिंग रिलेटिंग टू रिसर्च, सो ये सारी चीज़ें आप नेचुरली बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आप इस चीज़ के बारे में लोगों को एडवाइस दोगे ना, इट विल वर्क आउट एक्चुअली with the page of swords and with the ace of swords। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लीगल फील्ड में इन्वॉल्व होके, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे झगड़ा है, वॉर टाइप का सिचुएशन है। तो यूजुअली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि लोग झगड़ रहे हैं एंड उनके बीच में सुलह करवाना, तो वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है आप लोगों के बीच में सुलह करवाते हो तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो। ओके, तो यू नेचुरली गुड एट दैट। एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप नोटिस करोगे जब आप एक रूम में होगे एंड कुछ सिचुएशन चल रहा होगा, लाइक लड़ाई झगड़ा या कोई डिसएग्रीमेंट्स चल रहे होंगे, एंड अगर आप वो रूम में होगे तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे उस सिचुएशन को। लाइक लोग आपकी सुनेंगे एंड यू कैन सॉल्व द सिचुएशन, लाइक समथिंग लाइक दैट। मे बी आप में वो टैलेंट है, इनेट टैलेंट है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड अगर देखा जाए अगेन लॉ की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड, मीडिएटर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें, और लॉ से रिलेटेड। ओके, एंड विद द जस्टिस कार्ड अगेन लाइक सुलह करवाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द जस्टिस कार्ड। ओके, तो ये आपका नेचुरल टैलेंट है कि आप इस चीज़ में एक्चुअली अच्छे हो। अगर आप लॉ भी पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से लाइक आपको समझ में आएगा, यू माइट एंजॉय इट अ लॉट। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड आई थिंक यहाँ पे लवर्स कार्ड यूजुअली ये कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना उस चीज़ को आपको एंजॉय करना है। ओके, तो यूजुअली लवर्स कार्ड टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप जो भी चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर क्रिएटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है लवर्स कार्ड। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो मे बी आपको अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, मे बी थ्रू म्यूज़िक, डांस या पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आइदर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा हो या जेमिनाई हो। ओके, लाइक ऑल द साइंस यहाँ पे अगर देखा जाए, एक्वेरियस भी है, एंड ऑल जो भी कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं ना सब माइंड रिलेटेड हैं, इन द सेंस लाइक एयर साइन है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन है, जस्टिस लिब्रा कार्ड है तो उस हिसाब से एयर साइन है, लवर्स जेमिनाई है, अगेन एयर साइन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होगे, या कहीं ना कहीं आपका जो फोकस रहेगा हमेशा कम्युनिकेशन पे रहेगा कि आपको कम्युनिकेट करना है या इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। अगेन लवर्स कार्ड राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इट इज़ अ जेमिनाई कार्ड। तो इस हिसाब से जो भी आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, ओके, उस चीज़ पे फोकस करें, स्पेशली राइटिंग। इफ़ यू बिलीव कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हो तो गो हैड विद द लवर्स कार्ड एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, उसके बाद है हार्ट्स डिज़ायर। तो फॉलो योर हार्ट उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट्स डिज़ायर मतलब जो भी क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ में आप मगन हो जाते हो एंड यू फॉरगेट टाइम, ओके, तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए विद हार्ट्स डिज़ायर। उसके बाद है म्यूज़िक। अगेन म्यूज़िक का टैलेंट, लाइक म्यूज़िक से आप कनेक्ट होते होगे। ओके, समवेयर जब भी आप म्यूज़िक सुनते हो लाइक यू विल फील रिलैक्स्ड, आप बहुत अच्छा फील करोगे विद द म्यूज़िक कार्ड। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से म्यूज़िक आया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है इम्पेशंस। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ करोगे, ओके, लाइक लर्निंग से रिलेटेड कुछ करोगे, देन आई फील लाइक इट इज़ काफ़ी एक नॉलेजेबल पाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आइदर आपको लाइफ में ज़िंदगी भर सीखना, लाइक यू विल कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, तो जो लोग सीखते हैं वही ग्रो होते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे यू विल ऑलवेज कीप लर्निंग इन लाइफ। इम्पेशंस है, ग्रीफ है एंड सर्विस है। तो मे बी आप लोग ऐसे सारे लोगों के साथ डील करते हो जो दे गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, या विद द इम्पेशंस कार्ड मतलब कुछ ना कुछ जल्दी में, लाइक लोग आपके पास इमरजेंसी के टाइम पे आते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो लिब्रा कार्ड ऐसा कार्ड है जहाँ पे लॉ से रिलेटेड है। तो लोग आपके पास इमरजेंसी की वजह से आते हैं, कुछ दुख के वजह से आते हैं, एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो वो चीज़ भी हो सकता है, बट या डेफिनेटली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एंड लोगों के बीच में सुलह करवाना, सिचुएशन को सेटल डाउन करवाना, समथिंग रिलेटिंग टू लॉ। ओके, लॉयर हो सकते हो आप, जज हो सकते हो, या कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पे लॉ का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है
विथ द डाउट कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी है। आपको अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने एबिलिटीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द डाउट कार्ड कि आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानते, मतलब अपनी खुद की अहमियत नहीं पहचानते विद द डाउट कार्ड। एंड ये चीज़ मैंने देखी है जहाँ पे जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एंड जो एक्चुअली इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं या दे आर नॉट गुड एट, मतलब इन द सेंस लाइक दे आर नॉट नेचुरली गुड एट समथिंग, तो उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत लाइक दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में वो ये है कि आपको अपने आप, मतलब यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है विद द डाउट कार्ड। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। तो फर्स्ट थिंग है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आइदर आप एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप जजमेंट दे सकते हो, लोगों की लाइफ बदल सकते हो, वो चीज़ है विद द जजमेंट कार्ड। बट बहुत बार जजमेंट कार्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करता है। जजमेंट एंड या लाइक यू नो लाइक इमरजेंसी सिचुएशंस या दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस विद द जजमेंट कार्ड। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अपने लाइफ में लाइक मे बी ये सारी सिचुएशंस को बहुत आसानी से डील कर पाते हो विद द जजमेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शा रहा है कि यू वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, आप बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि दिस इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। ओके, एंड वो अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं हर दिन, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक बिकॉज आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन रिहर्स कर रहे हो, तो क्या होता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत ओके लाइक बिल्ड हो रही है, यू आर बिकमिंग सो मच मोर बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो उस टाइप का कार्ड है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि यू आर वेरी टैलेंटेड। ओके, एंड ये चीज़ आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड बहुत बार मे बी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, यू डू अ लॉट, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो मे बी आप अपने आप के बारे में नहीं सोचते हो, यू ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, एंड मे बी यू वेरी मच बॉदर्ड अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन एज वेल। तो ये चीज़ भी हो सकता है आपके लाइफ में कि जहाँ पे ना आप दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाइक वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये लाइक वो उस टाइप का आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत वैल्यू देते हो किसी और के ओपिनियन के बारे में, जिसकी वजह से आप अपने खुद के सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स ना, क्वीन ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये इंसान अपनी लाइक दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, एंड दूसरों के बारे में लाइक दे डू अ लॉट फॉर देम, तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, एंड बहुत बार इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, एंड मे बी आपको आपके काम में जो भी आप करते हो उसमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो कला है वो यू नो लाइक इट्स नॉट इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ, या कुछ मतलब कुछ ग्रेट नहीं कर रहा, आप जो भी कर रहे हो कुछ ग्रेट नहीं कर रहे हो। तो उस टाइप का माइंडसेट आपका हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो डाउट हो सकता है आपके दिल के अंदर कि you're not good at something। ओके, तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। एंड ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी पीपल आउट ऑफ जेलसी लोगों को नहीं कहते कि वो दे गुड एट समथिंग, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता। जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि उनको लगता है, दूसरों को लगता है अगर मैं इस इंसान को अप्रिशिएट करूँगा या करूँगी तो ये इंसान लाइक दे आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वो है, बट देन दे माइट थिंक कि ये इंसान और अच्छा करने लगेंगे, या इनके सर पे चढ़ जाएगा ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें आप
लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल की, लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है, ओके तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एंड अपना लाइक स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, ओके मतलब क्या वो सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वो सब आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत बार उनकी वो पर्सनालिटी है जहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि यू नो लाइक दे थिंक अ लॉट अबाउट अदर पीपल, ओके तो वो चीज़ है। एंड एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आपके लाइफ में वेकअप कॉल्स, मे बी बहुत सारे वेकअप कॉल्स हुए होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या लाइफ आपको वेकअप कॉल दे रही है कि जग जाओ उठ जाओ, यू वेरी टैलेंटेड, तो ये चीज़ आपको दिखा रही है। एंड विद द टावर कार्ड, बहुत बार टावर कार्ड एंड जजमेंट कार्ड लाइक ऐसे सारे सिचुएशंस की बात करता है जहाँ पे यू नो लाइक सिचुएशन ख़राब है, फुल क्योस भरा हुआ है, ओके एंड इंसान वो सारी चीज़ों को हैंडल कर पाते। तो मे बी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अच्छे हो के, या बिगड़े हुए काम आप सुलझा देते हो, बिगड़े हुए काम आप अच्छा कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप के बारे में, ओके एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी आप बहुत लाइक यू नेचुरली लाइक आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है खूबसूरत दिखने के लिए, ओके आप बहुत नेचुरली सुंदर दिखते हो, मतलब थोड़ा एफर्ट आप डालो एंड यू लाइक यू लुक परफेक्ट, तो उस टाइप की एनर्जी है आप में। एंड आपको अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ओके एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत सेंसिटिव हो एंड आप ओवरली गिविंग हो, एंड ये चीज़ थोड़ा लाइक कीप इट इन चेक, क्योंकि लोग लेना जानते हैं, दे विल नेवर से कि हो गया बस हो गया, वो बस लेंगे लेंगे लेंगे। एंड जो गिवर्स हैं, आई हैड रेड अ कोट वंस, पर मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, ओके वो कोट क्या है, बट उसका जो मीनिंग था वो ये था कि जो लेते हैं ना वो बस लेते रहेंगे आपसे, ओके एंड जो देते हैं ना उनको सीखना चाहिए कि कितना इनफ है, कितना बस है, ओके तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, ओके तो वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। अगर टैलेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो आप मे बी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में अच्छे हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, फैशन से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो, कंफर्ट गुड से रिलेटेड कर सकते हो, ओके तो ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर भी लाइक ये सारी चीज़ें में आप बहुत अच्छे रहोगे। यू कैन बी अ साइकिक टू, या एम्पैथ भी आप हो सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है इन्वायरमेंटलिस्ट। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हो तो वो भी अच्छी बात है विद द न्यूट्रिशन कार्ड एंड विद द इन्वायरमेंटलिस्ट कार्ड में भी आप लोगों को बताते हो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप गाइडेंस देते होगे। एंड लाइट एंड लव, आप एक सोर्स ऑफ लाइक दूसरों के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी, मतलब दूसरों के लिए आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव करते हो, बट अपने आप के लिए भी करना ज़रूरी है विद द लाइट एंड लव, ओके लाइक स्टार्ट गिविंग to yourself as well। उसके बाद है डेस्टिनी, ओके एंड उसके बाद है जॉय एंड आइसोलेशन। मे बी इस दौरान पे आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हो अपने लाइफ में, बट मुझे लगता है इस आइसोलेशन की वजह से आप कुछ रियलाइज़ करोगे अपने डेस्टिनी के बारे में कि मे बी आपकी डेस्टिनी है लोगों की मदद करना, वो चीज़ भी हो सकता है, या इमोशनल सपोर्ट देना, ओके एंड यू आर अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द जॉय कार्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ओनली द थिंग इज़ मुझे लगता है कि यू वेरी टैलेंटेड, बट ये चीज़ आपको खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, लाइक ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप के बारे में, ओके सो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड अपने सेल्फ वर्थ पे, ओके क्योंकि वो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, ओके लाइक यू नो जो अगर कोई सामने वाला कुछ बोलता है तो आपको इमिडिएटली बुरा लगेगा, बट आप जब कॉन्फिडेंट हो ना अपने एबिलिटीज़ में, अपने टैलेंट में, ओके तो आपको किसी को लाइक यू डोंट हैव टू गिव अ
मतलब आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, लाइक एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मेरी लाइफ है, मैं जो करूँगा या करूँगी, लाइक हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। ओके, तो वो चीज़ है, वो चीज़ आई थिंक आपको सीखने की ज़रूरत है। इवन इफ़ यू आर लाइक, आप कितने भी यंग हो या इफ़ यू आर अ लिटिल ओल्डर मैच्योर, फिर भी आई थिंक यू स्टिल नीड टू लर्न दिस अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो उसी की वजह से आई थिंक ये डाउट कार्ड आया है। सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड वन मोर मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, तो बहुत बार जो लोग अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने लगते हैं या कॉन्फिडेंस में, इफ़ योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग या बढ़ने लगता है, तो उस दौरान पे ना लोग आपको जैसे आप पहले थे ना वहाँ पे दिल ट्राई टू पुट यू बैक, मतलब वहाँ पे फिर से वापस लेके आने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप बस दे रहे हो। ओके, मतलब पीपल विल डू दैट, बट ये चीज़ आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी से ये सारे लोगों को निकालें जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके ग्रोथ में। ओके, तो वो चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। आई फील लाइक यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अपने आप के लिए चीज़ें कीजिए, मे बी आप बस दूसरों के लिए करते हो, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत प्रीचिंग हो गई। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। तो फर्स्ट थिंग आपका जो कार्ड है वो है हेल्थ का, तो इस हिसाब से आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो, वो एक चीज़ है। इस दौरान पे अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो एंड हेल्दी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड या अपने लाइफ में आप लाइक यू आर डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। ओके, कुछ ना कुछ आप हेल्दी प्रैक्टिस अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से ये कार्ड पॉपअप हुआ है विद द हेल्थ कार्ड। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद है हर्मिट कार्ड एंड देन यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड देन है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आप ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी। ओके, एक अलग थिंकिंग है, एक यूनिक थिंकिंग है, पर आप काफ़ी स्टक फील करते हो। ओके, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, बहुत बार एक ही, मतलब जब तक आप कोई सिचुएशन से नहीं निकलते तब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता। ओके, तो एक ही चीज़ के बारे में आप लगातार सोचते रहते हो एंड जिसके वजह से आइदर ये चीज़ है कि यू हैव अ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट इस चीज़ पे ये जो चीज़ है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप एक्चुअली आपके जो टैलेंट्स हैं, मतलब लोग आपको ना लाइक अंडरडॉग, ओके, या लाइक डार्क हॉर्स, ओके, या डार्क हॉर्स, तो मुझे लगता है लोग आपको, मतलब आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा मुझे लगता है कि लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते एंड आप लोगों को ना सरप्राइज़ कर देते हो। ओके, जो भी आपके टैलेंट्स हैं यहाँ पे, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मतलब मे बी आप बहुत एक शांत तरीके से अपने गेम खेलते होगे, या यू आर वेरी प्राइवेट, आप एक बहुत प्राइवेट पर्सन हो गए, या काफ़ी एक रिजर्व्ड इंसान हो, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ओके दे आर नॉट इतने टैलेंटेड नहीं है। बट मुझे लगता है कि आप ना लोगों को सरप्राइज़ कर देते हो। ओके, वो एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे लाइक लोग दंग हो जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया जो मैंने नहीं किया, हाउ डिड दे डू इट। तो उस टाइप का इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपको हमेशा अपने आप की सुननी चाहिए। ओके, लाइक लिसन टू योर सेल्फ, वो एक है। एंड विथ द हर्मिट कार्ड, दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी आप लोगों को लाइफ में डायरेक्शन देते होगे। ओके, यू आर गुड एट गिविंग डायरेक्शन, या लोगों को बहुत आसानी से विद द हर्मिट कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कि कोई सिचुएशन में, ओके, मतलब आप you're not afraid to stand alone.
आप अकेले खड़े होके भी लाइक यू वेरी इंडिपेंडेंट, वो चीज़ हो सकता है, या यू नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अलोन एंड किसी चीज़ को पाने की आप हिम्मत रखते हो। तो वो चीज़ मैं एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आपकी लाइफ में या जो आपकी पर्सनालिटी है ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप एडवेंचर्स, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ों से डर नहीं लगता। ओके, लाइक यू डोंट हैव दैट फियर। ओके, विद 3 ऑफ वॉन्ड्स आप एक्सप्लोर करना जानते हो। मे बी यू लव ट्रैवलिंग एंड यू लव टू एक्सप्लोर, वो एक चीज़ हो सकती है। बट आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ है। एंड जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो ये है कि आप लोगों को, मतलब यू डू समथिंग, आप कुछ ऐसा करते हो कि जहाँ पे आप लोगों को बदल देते हो। ओके, लाइक यू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है यहाँ पे, लाइक आप लोगों को दंग कर देते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप यू प्ले एंड जिस तरीके से आप आपकी पर्सनालिटी है ना, लाइक लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, वो चीज़ है। ओके, अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी करोगे यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी यूल हैव टू रीस्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मे बी एक यू स्टार्ट समथिंग, आपने कुछ स्टार्ट किया एंड मे बी किसी कारण की वजह से वो क्लोज डाउन हो जाएगा या समथिंग माइट हैपन, बट यू विल रीस्टार्ट अगैन। ओके, आप फिर से कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड तो आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एनर्जी हीलिंग। आप लोगों को काउंसल कर सकते हो। ओके, लाइक लोगों को हील करते हो आप कोई सिचुएशन से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। काउंसलिंग भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स है टैरो के हिसाब से काउंसलिंग नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली बिजनेस के हिसाब से या सोशल मीडिया से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड अगर आप कुछ करने वाले हो, मुझे लगता है एक समय के बाद यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। ओके, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स लाइक यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। ओके, आप राइटिंग में भी अच्छे हो सकते हो, वो चीज़ है। पर जैसे मैंने कहा ये जो एनर्जी है लाइक थोड़ी एक स्टक एनर्जी है, तो उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ कभी मतलब जो आपके टैलेंट्स हैं ना उस पर हमेशा आपको काम करते रहना चाहिए। डोंट बी कंप्लेसेंट विद दैट। ओके, वो चीज़ है। आपके लाइफ में डेफिनेटली एक्सपेंशन है, फॉरेन ट्रैवल है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद है परफेक्शन कार्ड। आप बेसिकली परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब हर चीज़ आपको परफेक्शन तक करना है। ओके, मतलब आप लोग ना लाइक वो सारे जीनियसेस हो सकते हो जो अंधेरे में काम करते हो। कि लाइक यूजुअली अगर देखा जाए तो जो जीनियसेस होते हैं दे लाइक आइदर दे आर वर्किंग एट नाइट। ओके, नाइट टाइम में उनका माइंड बहुत लाइक दे बिकम वेरी मतलब उनको ना कॉफ़ी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती है टू स्टे अवेक एट नाइट। ओके, वहाँ पे उनकी जीनियस लाइक दैट जीनियस कम्स आउट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो वो थॉट प्रोसेस है ना कि जब तक आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर देते, पूरी तरीके से ठीक नहीं कर देते, वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती। एंड आप लोग ऐसे लोग हो जो गिव अप नहीं करते, मतलब उसी में लगे रहना है आपको। लाइक उस टाइप की पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, कि एक ही चीज़ में आपको लगे रहना है। ओके, तो वो एक चीज़ है। मतलब आप जो भी करोगे ना तो आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे, तो वही है। एंड आई थिंक यू शुड फॉलो दैट। ओके, अगर आपका वो माइंडसेट है कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है या किसी चीज़ को परफेक्ट करना है, तो उसी चीज़ में आप लगे रहिए। डू नॉट गिव अप। ओके, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ सक्सेस। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।